कुप्पा घाट में आपको महर्षि मेही परमहंस जी का आज भी वो रूम है। ये गुरु महाराज की पुरानी तस्वीर है, ये सोवियत संघ के द्वारा दी गई है। कुप्पा घाट महर्षि मेही परमहंस जी का आश्रम। कहा जाता है कि 1933 और 34 में इसी आश्रम में महर्षि मेही परमहंस जी ने साधना करी, तपस्या करी और यहीं पर उन्होंने देह का त्याग किया। ये आश्रम उन तमाम सत्संगियों के लिए आदर्श जगह है जो महर्षि मेही परमहंस को अपना आदर्श मानते हैं। पूरे भारतवर्ष में परमहंस महर्षि मेही परमहंस जी का आश्रम है और वो तमाम चीजें जो भी आश्रम है वो कुप्पा घाट से ही संचालित होता है, इसी महर्षि मेही परमहंस आश्रम से संचालित होता है। तो हम लोग आगे जाते हैं और यहाँ के संतों से जानते हैं कि यहाँ की पूरी कहानी क्या है और ये जो खूबसूरत आश्रम है, ये तमाम चीजें, इसकी खूबसूरती क्या है, ये तमाम चीजें हम यहाँ के साधु सन्यासी से जानते हैं। ये पूरा आप जब सबसे पहले प्रवेश कीजिएगा महर्षि मेही परमहंस जी के आश्रम में, जब आप कुप्पा घाट प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले ये सत्संग भवन है जहाँ पर यहाँ पर सत्संगी लोग आते हैं, सत्संग करते हैं और जब भी मौका मिलता है यहाँ सत्संगी लोग सत्संग करके जिंदगी को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिंदगी को खूबसूरती से निहारते हैं। और ये पूरा सत्संग भवन है। सबसे पहले एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले इसी सत्संग भवन में आइएगा जहां से आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या है। ये सबसे पहले मंच है जहां पर से सत्संग किया जाता है, जो भी गुरुदेव होते हैं। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर जो क्या प्रोग्राम होता है, सत्संग कैसे होता है यहाँ पर और कब होता है? जो है ना, मतलब सुबह में होता है, मॉर्निंग में, फिर दोपहर, फिर शाम में होता है। शाम में सत्संग के बाद यहाँ पे भोजन होती है आरती के बाद। उसके बाद संडे को 2 बजे से स्टार्ट होता है। यही सब और कुछ। अच्छा बाबा, यहाँ पर हैं सत्संगी हैं यहीं पर। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र बाबा। हाँ बाबा, यहाँ पर जो सत्संग होता है लगभग कितने लोग उपस्थित होते हैं और कौन लोग हैं जो यहाँ पर प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं? यहाँ संत जो है महात्मा, उन लोग यहाँ भर के 10 ठो 8 ठो बैठता है। सब अपना अपना अनुभव की बातें सुनाता है। जो गूढ़ ज्ञानें हैं वो इस सत्संग भवन में दी जाती है। महर्षि मेही परमहंस जी का आशीर्वाद, जो भी उनकी ज्ञान की बातें होती है उस इसी सत्संग भवन में की जाती है। अभी हालांकि भीड़ नहीं है क्योंकि लोग अभी सत्संग का समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जब भी सत्संग के समय में आइएगा, लगभग कितने लोग आते हैं सत्संग के समय में? डेली मतलब संडे को तो 500 से 600 हजार भी चल जाता है संडे को डेली। बहुत भीड़ भी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। डेली जो है कि 100 आदमी जमा हो जाता है सत्संग में। ये सत्संग भवन है। और क्या क्या टाइमिंग है सत्संग की? कोई भी लोग अगर सत्संग में जुड़ना चाहते हैं बाबा, तो किस किस टाइम पर सत्संग होता है यहाँ पर? सत्संग कल रविवार है। रविवार को 2 बजे से शुरू होता है सत्संग, 5 बजे तक होता है, 6 बजे तक बस भी जाता है, 3-4 घंटा। और उसके बाद फिर 1 घंटा ध्यान होता है। 1 घंटा के बाद फिर 7:30 से 8:30 पौने 9 बजे तक सत्संग होता है। फिर भोजन करता है। फिर सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक सत्संग होता है। और इसमें फिर जलपान 8 बजे होता है। फिर दोपहर में 12 बजे भोजन करता है। 3 बजे फिर सत्संग होता है, 3 से 4। ये सत्संग भवन का मुख्य द्वार है जहाँ से लोग सत्संग करने के लिए इंटर होते हैं। और सबसे पहला जब आप कुप्पा घाट में इंटर कीजिएगा महर्षि मेही परमहंस के आश्रम में, तो यही सबसे पहला सत्संग भवन है जहाँ पर लोग सत्संग करने आते हैं, सीखने आते हैं, जिंदगी के गूढ़ रहस्य को जानने आते हैं। जब आप इस खूबसूरत से कुप्पा घाट में आएंगे तो जिस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो ये महर्षि मेही परमहंस जी का समाधि स्थल है जहाँ पर लोग आते हैं, ध्यान करते हैं। यहाँ वो स्थल है, पहली बार आप बिल्कुल साफ तरीके से देख पाएंगे कि ये वो समाधि स्थल है जहाँ पर महर्षि मेही परमहंस जी का यही समाधि स्थल है। यहीं पर महर्षि मेही परमहंस जी आज भी विराजमान है। बाबा, ये समाधि स्थल महर्षि मेही परमहंस जी का है, कब से है ये? 1885 में।
1885 में जन्म दिए हैं और 1986 में शरीर छोड़े हैं, तो इसी जगह उनको संस्कार किया गया है। चंदन, लकड़ी और घी से जलाया गया है, इसलिए यह दार्शनिक बना दी समाधि मंदिर। अच्छा, समाधि स्थल है ये, यहाँ पर लोग घूमने आते होंगे। कितने लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए? और क्या यहाँ पर बहुत आदमी, अभी जयंती जो 13 तारीख हो रहा है तो लाखों आदमी आया होगा यहाँ लगभग। इतना था भीड़ की बोलने के बाद में। अच्छा, यहाँ पर लोग आकर क्या समाधि स्थल के सामने पूजा अर्चना भी करते हैं? हाँ, पूजा भी, ध्यान भी करते हैं, यहाँ दर्शन भी करते हैं, पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और ध्यान भी किया जाता है इस स्थान पर। ध्यान भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप आइएगा तो महर्षि संत सेवी महाराज जी का, जो कि महाराज के सेवादार थे, उनका समाधि स्थल भी इस कुप्पा घाट में है। बाबा, क्या नाम है और यहाँ पर किन की समाधि स्थल है? ये संत सेवी बाबा का समाधि स्थल है। मेरा नाम सतोगुनी बाबा है। ये प्राचीन गुफा है, वहाँ पर तपस्या किया था महर्षि मेही बाबा। उसी का नाम पर ये जो आश्रम में लोग सब दार्शनिक स्थान समझ करके आता है। अच्छा बाबा, संत सेवी जी महाराज कौन थे? संत सेवी जी महाराज बाबा का मुख्य प्रधान से मुख्य सेवक था। तो ये समाधि स्थल पहली बार अगर आप लोग आइएगा तो पहली बार आप लोग देख पा रहे होंगे कि महर्षि मेही परमहंस जी के जो सबसे प्रथम सेवादार थे, जो सबसे करीबी सेवादार में जिनकी गिनती होती है, उनका समाधि स्थल भी इस कुप्पा घाट में है। लोग यहाँ पर आते हैं, इनका आशीर्वाद भी लेते हैं और यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर शांति की खोज में बहुत सारे साधु संत आपको मिलेंगे। और यहाँ पर भी इन बाबा का समाधि स्थल आज भी बहुत संजो कर रखा गया है। बहुत ही शांति की जगह है, जहाँ पर लोग शांति की खोज करने के लिए आते हैं। वो तमाम लोग बाबा के जो सबसे बड़े सेवादार थे, सबसे प्रथम सेवादार थे बाबा के, महर्षि मेही परमहंस जी के, वो सेवादार की समाधि स्थल आज भी बनी हुई है। लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं बाबा का और यहीं पर आशीर्वाद लेते हैं। जब हम लोग कुप्पा घाट में आए तो एक गाड़ी बहुत ही खूबसूरती से इसको पूरा पैक करके रखा हुआ था। तो हम यहाँ से इस गाड़ी के बारे में जानते हैं कि ये गाड़ी की क्या खासियत है जो इतना संजो कर रखा गया है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण बल्लभ जी। अच्छा बाबा जी, ये गाड़ी की क्या खास बात है कि इतना संजो कर इस गाड़ी को पूरा पैक करके रखा गया? पैक करके इसलिए रखा गया कि गुरु महाराज इस पर पहले बैठते थे, तो सुरक्षित रखा गया कि लोगों को, भक्त लोग को इसका दर्शन हो, इसीलिए रखा गया है सुरक्षित करके। अच्छा, ये गाड़ी कितने वर्षों से यहाँ इसी तरीके से रखी गई है? कोई तो हम पता किए थे कि गुरु महाराज जब से इस पर दिए गए गाड़ी, तब से गुरु महाराज इसी पर बैठते थे और गुरु महाराज के बाद इसको सुरक्षित रखा है। के बाद इस गाड़ी पे कोई नहीं? जी नहीं, कोई नहीं। अच्छा बाबा, ये गाड़ी जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो ये आज भी बहुत ही खूबसूरती से रखा हुआ है, पूरी तरीके से आज भी सुरक्षित है। बाबा, कितना खर्चा आता है इसको इस तरीके से रखने में? रखने में तो इसको जो मतलब थोड़ा बहुत खर्च जो आता है वो तो करवा देते हैं। और यहाँ ये गाड़ी पहले नीचे में रखे, इसको आचार्य श्री जो अभी है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, वो ये बिल्डिंग ये बना हुआ नहीं था, इसको बनवा के उन्होंने ये गाड़ी को यहाँ रखवाया। खास बात है, जब आप आइएगा संत मेही परमहंस जी के आश्रम में, तो जिस गाड़ी पर गुरुदेव बैठते थे, जिस भी चीज़ों से उनका लगाव था, उन तमाम चीज़ों को बहुत ही संजो कर रखा गया, जिससे कि आज भी वो तमाम चीज़ जो श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, वो तमाम चीज़ उस चीज़ को देखते हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। आप पहली बार कैमरा के आगे देखिएगा कि संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज किस रूम में रहते थे, उनका निवास स्थान किस रूम में था और किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए काटी है, वो तमाम चीज़ें आप आज भी बहुत संजो कर कुप्पा घाट में रखी हुई है। और जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं वो एक बार जरूर आए।
कुप्पा घाट में आपको महर्षि मेही परमहंस जी का आज भी वो रूम है जहाँ पर गुरुदेव हमेशा रहते थे और यही वो रूम है। बाबा, इस रूम की क्या खासियत है? ये गुरु महाराज यहाँ निवास करते थे। तो जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं ना, वो यहाँ आके अपना माथा टेकते हैं और जिसके मन में जो मनोकामना होता है गुरु महाराज सबका पूरा करते हैं। इसलिए इसको हम लोग पूजा के रूप में रखे हुए हैं। और आज भी उस रूम को उसी तरह छोड़ जी दिया जी गया है। जी जी, मतलब भीतर वैसा ही रहेगा, बाहर से जो नमीकरण का जो काम हो रहा है ये तो बाहर से हो रहा है। अच्छा बस बाबा, इस तरह ऐसा ही रहेगा। एक चीज और जो चीज लिखी हुई है कि अस्थि कलश जी वो वहीं पर रखा हुआ है आज। जी जी जी, 101 वर्ष जो लिखी हुई है सब गुरु महाराज के। कब उनका अवतरण हुआ जी, था और जी। कब उनका परिनिर्माण तिथि है, जी, जी, वो जी। तमाम चीजें आज भी जी। लिखी हुई है। नीचे नीचे और बाबा, एक व्हील चेयर जो कि जी, इस रूम के अंदर में व्हील रखा हुआ है वो भी बाबा का ही था। जी, टेबल भी सब कुछ गुरु महाराज का है। आज भी इस रूम में बाबा जी की वो तमाम यादगार चीजें उसी तरीके से साफ साफ तरीके से रखी हुई है। और जो भी लोग आते हैं इस जगह पर आते हैं, माथा झुकाते हैं, सर टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गुरु महाराज का। फोटो जो कि आज भी गुरु महाराज के कमरे के ठीक बाहर लगी हुई है कि सब संतनह की बड़ी बलिहारी अमृतस से पुत्र। बाबा, इस फोटो की क्या खास बातें हैं जो गुरु महाराज की ठीक आगे में लगी हुई है? गुरु महाराज सब संत को मानते थे, किसी का खंडन नहीं करते थे। गुरु महाराज सब संत को मानते थे और सब में एक ही परमात्मा हम लोगों को बताए गुरु महाराज कि सब में एक ही आत्मा है। इसी तरह सब संत को गुरु महाराज मानते थे। इसलिए गुरु महाराज के निवास में किसी का अनादर नहीं किया, सबका आदर करते हैं हम लोग और सब संत को हम लोग पूजते हैं, किसी का खंडन नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा बाबा, एक बात मुझे बताएं, ये फोटो कहाँ की है, कुछ आपको पता है? ये फोटो कहाँ की है ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको लेकिन नहीं। पूरे भारतवर्ष के जितने भी संत हैं जी जी, वो सबका तमाम हिंदू संत हैं जी और तमाम लोगों की एक में फोटो है जहाँ पर आप महर्षि मेही परमहंस जी को भी देख पा रहे हैं। ये जी। वही एकदम फोटो आपको भारतवर्ष के तमाम महर्षि मिल जाएंगे। अब गुरु महाराज के ठीक बगल वाला कमरा जो है महर्षि संत मेही परमहंस जी महाराज के सबसे प्रमुख सेवादार थे संत सेवी जी महाराज, उनका है। संत सेवी परमहंस जी महाराज का ये कमरा है जहाँ जो कि बाबा संत सेवी बाबा की क्या कहानी है, कौन थे वो? गुरु महाराज का बहुत सेवा किया। आज जो भी पुस्तक है ना, उन्हीं अपने हाथ से लिख के गुरु महाराज का सब प्रवचन को संत सेवी जी महाराज अपने हाथ से लिखते थे। उसमें टेप रिकॉर्ड नहीं थे, जो हम लोग को जानकारी मिली, और अपने हाथ से गुरु महाराज का सब प्रवचन लिखे। अगर आज संत सेवी जी महाराज नहीं रहते तो हम लोगों को लिए यह ज्ञान नहीं मिलता। जो भी इसलिए गूढ़ बातें थी, जी। तमाम सत्संग की बातें उन्होंने अपने हाथ जी जी, और आज उन्हीं के असी से ये जितना भी ज्ञान आज हम लोगों को आज उपलब्ध है गुरु महाराज का, सब संत शिवी जी महाराज के ही देन है कि वो अपने हाथ से लिख के हम लोगों के बीच गए। अच्छा, वो जो अब तो खैर प्रिंटर आ गया है, पूरी पुस्तकें आती है, लेकिन क्या संत सेवी महाराज जी की आज भी वो हाथ से लिखी हुई पुस्तक तमाम रखी हुई है यहाँ पे संग्रहालय गुरु में? महाराज के अभी जो भी पुस्तक है संत शिवी जी महाराज के और गुरु महाराज सब पुस्तक अपना मतलब बुक स्टोर में सब पुस्तक अभी है। हाथ से लिखी। जी जी जी, सब। तो ये कुप्पा घाट की खास बात है, ये प्रमुख सेवादार थे संत सेवी बाबा, जिनको सभी लोग मानते हैं कि प्रमुख सेवादार थे। और बाबा की जितनी भी जितनी भी सत्संग की वो गूढ़ बातें थी, गूढ़ रहस्य था, उन तमाम गूढ़ रहस्य को संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने हाथों से लिखा है और आज भी वो पुस्तक कुप्पा घाट में उपलब्ध है। इस मंदिर की सबसे पहले जब आप गुरु महाराज के कमरे तक जाइएगा तो सबसे पहला कमरा यही मिलता है। बाबा, ये कमरा क्या है? ये कमरा जब गुरु महाराज का निवास का नमीकरण का काम शुरू हुआ तो लोग वहाँ तक नहीं जा सकते थे, मिट्टी खोदाई हुआ था, इसलिए यहाँ लगाए थे कि लोगों को यहाँ पर गुरु महाराज का दर्शन हो और लोग यहीं से वापस चला जाए। गुरु महाराज के बगल वाले कमरे में जब आप आइएगा तो महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का कमरा है, आवास है। बाबा, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज कौन थे? अभी जो है ना यहाँ का आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हैं। अच्छा, ये आचार्य जी का कमरा है, जी, जो वर्तमान आचार्य। जी, संत सेवी जी महाराज के बाद इन्हीं का चयन किया गया। वही संत सेवी जी महाराज जो कि बाबा के प्रमुख सेवादार थे, उनके बाद जो वर्तमान आचार्य की जो गद्दी है वो
महर्षि हरिनंदन महाराज जी के ही पास है और वही अभी वर्तमान समय में कुप्पा घाट जो महर्षि मेही परमहंस जी का आश्रम है उनके आचार्य अभी बाबा ही हैं। हम लोग के साथ यहाँ के कुप्पा घाट के जो आचार्य हैं महर्षि हरिनंदन जी महाराज आज भी परमहंस की गद्दी पर हैं। यहाँ के बारे में वो तमाम चीज़ें बताएंगे। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है लेकिन वो तमाम बातें आज भी बाबा। गुफा की इस गुफा में हम लोग के गुरु महाराज 3 साल तक जाना अभ्यास किए थे। यहाँ पर यहीं पर रहकर केवल भोजन स्नान शौच के लिए नहीं करते थे और कानून ध्यान करते थे। इसलिए कब से है जो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना अधिक है अवश्य है कि चीनी यात्री संघ जो आए थे उनकी डायरी में है कि वो भगवान बुद्ध के पहले का है, सो लिखा है। और भागलपुर के गजटियर में भी इसका जिक्र है। बस इतना ही। हमारे साथ एक सन्यासी हैं जो यहीं पर रहते हैं, बाबा के सेवादार हैं। बाबा क्या नाम है आपका? ज्ञानी बाबा नाम है मेरा। हाँ बाबा, इस मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं जो महर्षि मेही परमहंस जी का जो कुप्पा घाट है उस तमाम गूढ़ बातों को आप बता दें। देखिए, यह पहले सुनसान जगह था। जब गुरुदेव यहाँ आए, गुफा में ध्यान किए, साधना किए, तब से यहाँ भक्त लोग आने लगे। तो पहले छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था जिसमें गुरुदेव रहते थे और साधना करते थे। बाद में भक्त लोग आने लगे, इसका विस्तार करते गए। अभी बहुत हजारों हजार भक्त लोग आ जाते हैं तो उनका अटाव नहीं हो पाता। इसीलिए गुरु महाराज का जो महर्षि मेही परमहंस जी का जो निवास है ना, जो अभी वर्तमान में काम चल रहा है, बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। बहुत भक्तों का, हजारों भक्तों के मन में है कि यह हमारे गुरुदेव का निवास है। सुंदर से सुंदर बने, जितना सुंदर बन सके सुंदर से सुंदर बने। इसमें गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज रहते थे, निवास करते थे और यहीं से प्रचार प्रसार के लिए बाहर जाते थे। और उनके सेवा में हमारे महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज रहते थे और उससे महर्षि संचयी परमहंस जी महाराज रहते थे और सेवक लोग रहते थे। और समाज में प्रचार किए, गुरु महाराज के ज्ञान को फैलाए। यही हर भक्तों का लक्ष्य है कि मेरे गुरुदेव का निवास सुंदर बने, अच्छा बने। और मैं भी मेरी भी यही इच्छा रहता है कि सबके मन में गुरुदेव ऐसे ही प्रेरणा दें कि गुरु महाराज का सेवा में तन मन लगा रहे और सत्संग में उनका अधिक से अधिक उन्नति हो, ध्यान में अधिक से अधिक उन्नति हो। यही संसार, हर घर शांतिमय हो, हर घर में सत्संग ध्यान हो, हर व्यक्ति का जीवन उत्तम बने। यही मेरी गुरुदेव से प्रार्थना मैं करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु। एक बात और, गुफा यहाँ पर है जिसके बारे में सभी लोग चर्चा करते हैं, उस गुफा की क्या खास बात है और क्यों पूरा विश्व भर में वो कुप्पा घाट का गुफा जाना जाता है इतना? ये गुफा भगवान बुद्ध का पूर्व का गुफा बतला रहे हैं। इसमें बहुत ऋषि मुनि तपस्या किए हैं। यह धरती बहुत पवित्र धरती है। इस धरती पर जो आकर माथा टेकते उसका मन पवित्र हो जाता है। इसीलिए यह गुफा प्रसिद्ध है। और इसमें अंदर जब प्रवेश करते हैं तो कई रास्ता है और जहाँ गुरुदेव तपस्या किए वहाँ भी जगह जगह बैठने का समतल जगह बना हुआ है। और देखिए, जिस प्रकार संत महापुरुष जहाँ निवास करते हैं, जहाँ साधना करते हैं, वह जगह पवित्र हो जाता है। और उस जगह पर जो हम लोग आते हैं दर्शन के लिए, माथा टेकते हैं, सिर नवाते हैं, तो हम लोग का मन में जो अनेक तरह का विकार रहता है वह दूर हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संत दरस जिमि पातक टरहि। इसलिए संत महापुरुष के दर्शन मात्र से बहुत बड़ा पाप का विनाश हो जाता है।
संत महापुरुष कहते कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता सुरस्य धारा निशिता द्वितीय दुर्गम पथस कवियो वदंती। महापुरुष कहते अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निंद्रा से जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छोरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। वह रास्ता कठिन अवश्य है, लेकिन अगर करने लग जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जब तक नहीं करता है तब तक उनको कठिनाई मालूम पड़ता है। जब करना प्रारंभ कर देते हैं तो वह रास्ता सरल हो जाता है। और जो अपने जीवन में करते हैं तो इस जीवन में शांति से रहते। सांसारिक धन चाहे जितना हो जाए, लेकिन शांति नहीं मिल सकता है। शांति तभी मिलेगा जब शांति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, उनका ज्ञान को अपनाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। नित्य सत्संग, जो गुरुदेव कहने की कृपा के कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। तो छोड़ना क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पाप से हम अलग रहेंगे और संतों के बताए हुए युक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे तो यही लोक परलोक उत्तम बनेगा। यही आप लोग के सेवा में थोड़ा सा रखा। आप लोग भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिल्कुल बाबा ने जितनी गुड बातें आपको कुछ मिनटों में बता दी, पूरे जीवन का सार आपको समझा दिया। यही संत समाज की खासियत है कि आपको कुछ मिनटों में वो जिंदगी का ज्ञान देके चले जाएंगे। अध्यात्म और आध्यात्मिक क्षेत्रों से घिरा हुआ भागलपुर, और जब आप कुप्पा घाट आइएगा, महर्षि मेही परमहंस जी के आश्रम में आइएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान स्थल मिलेगा। वो पुराना ध्यान स्थल जो सबसे पहले इस जगह पर हुआ करता था, हालांकि नया बना है और जो कि शुरुआत में है, लेकिन ये गुफा से पश्चिम जो ध्यान का जो स्थल है आज भी बहुत ही संयोग कर रखा गया। हमारे साथ यहाँ के बाबा हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि बाबा यहाँ की जो खास बातें हैं, जो सत्संग की पुरानी बातें हैं, जो अंग्रेज जमाने की बातें हैं, जो यूनाइटेड किंगडम, एक मिनट, यूएसएसआर, जो यूएसएसआर के द्वारा जो सोवियत संघ है, जो रूस है, उसने इस पूरे छत का निर्माण कराया था और इसको उसी ने सबसे पहले बनाया था। बाबा यहाँ की क्या खास बातें हैं सत्संग भवन? यहाँ के पहले जो है ना 1962 में ही गुरु महाराज के निवास, उसके बाद यह सत्संग मंदिर पुराना बना। इसी में पहले गुरु महाराज उपदेश करते थे सभी सत्संगी लोगों को। अच्छा, रूस से पुरानी कौन सी कहानी जुड़ी है यहाँ? वहाँ पहले भगत लोग थे, उसी में गुरु महाराज का ही मतलब उपहार में तो अपना तस्वीर बना कर दिया गुरु। ये कौन सा चीज बोल रहे हैं कि रूस ने दिया है? और तस्वीर बना के दिया गुरु महाराज। ये तस्वीर सोवियत संघ के द्वारा, जो ये गुरु महाराज की पुरानी तस्वीर है, ये सोवियत संघ के द्वारा दी गई है। सत्संगी जो भी थे सोवियत संघ के, उन लोगों ने इस फोटो को बनाया है और आज भी ये फोटो पुराने सत्संग मंदिर में लगा हुआ है। और बगल में, उनके ठीक बगल में प्रमुख सेवादार संत सेवी जी महाराज जी का भी यहाँ पर एक मंडप बना हुआ है जहाँ पर वो बैठते थे। कभी ये इतिहास की आज भी पुरानी वो बातें हैं जो कि यहाँ से जुड़ती है। कुप्पा घाट अध्यात्म का क्षेत्र और शांति की खोज में लोग यहाँ अक्सर आया करते हैं, जो कि महर्षि मेही परमहंस जी का आशीर्वाद लेने के लिए कुप्पा घाट आए थे। कहाँ से आए हैं सर? सर हम लोग ही भागलपुर के हैं, लोकल हैं। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप लोग? नहीं, ये तो भी पहली बार यहाँ आए हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? यही कि महर्षि आश्रम है यहाँ पर, जहाँ यहाँ रहते थे, अपना साधना करते थे। अच्छा मैडम, आप कहाँ से हैं? हम भी यहीं से हैं, भागलपुर से ही हैं। अच्छा, भागलपुर से हैं। महर्षि मेही परमहंस जी के बारे में आप कितना जानते हैं? यहाँ आम लोग कितना जानते हैं? इतना तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, पहली बार आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ये खूबसूरत सा जगह है जहाँ पर लोग पहली बार आए हैं। क्या नाम है भाई साहब? सुली। पहली बार आए हैं या इससे पहले आ चुके? एक बार पहले आए। अच्छा, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? बहुत कम, बहुत दूर से आए। तो ये लोग हैं जो पहली बार आए हैं आश्रम में, हाँ, बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। और यही खूबसूरती है कुप्पा घाट की। आपको यहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों पर्यटक दिखेंगे, हजारों सत्संगी लोग दिखेंगे जो कि यहाँ पर
जिंदगी को जानने आते हैं, शांति की खोज में आते हैं, घूमने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं।